वाली आज बचाने वाली सतियों के सत को संवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी ले पूजा की थाली में, ले पूजा की थाली। वरद हस्त सर पर रख दो माँ, संकट हरने वाली माँ। भर दो भक्ति रस प्याली, अष्ट भुजाओं वाली। भक्तों के कारस तू ही जारती मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। बोलो सच्चे दरबार की जय, माता रानी की जय। कल हमने सुनाया था आपको 10वां अध्याय शुंभ का, जहाँ पे देवी माँ ने मृत्यु करी थी। राधे राधे आप सभी को, जय माता की। अब आगे क्या है? 11वां अध्याय है। और 7वें अध्याय में क्या होता था? काल रात्रि का 7वें अध्याय में आया था। ये क्या है? एक वैड़ी जपा कर्णपुराण अग्ना, जिसमें देवी ने अपना काली का रूप रखा था। खरास्थिता, लंबोष्ठी, कर्णिकार, काकणी, तैलाभ्यवक यक्त शारिणी, वामपादोल सल्लो है लता कंटक भूषणा, वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा, काली रात्रि भर्य करी, काली के रूप में प्रकट हुई थी। माँ दुर्गा का 7वां रूप था। कौन सा? काल रात्रि कहा जाता है। काल रात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन वे सदैव शुभ फल देने वाली हैं। काली, जिन्होंने काली का रूप रखा था, जिसमें काली के रूप में तीनों ही देवियां मिल गई थी। सरस्वती और गौरी, तीसरी लक्ष्मी जी, तीनों एक रूप करके काली का रूप आई थी, पार्वती। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? शुंभ कंडरी भी कहा जाता है। और दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा की जाती है। 7वें दिन काल रात्रि की पूजा की जाती है, जिसे विधि विधान से। इस दिन साधक का मन सहस्त्र चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड का समस्त सिद्धियों के द्वार खुले रहते हैं, सारे द्वार खुलने लग जाते हैं। इस चक्र में विनाश और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली है ये, और जिससे साधक भय मुक्त हो जाता है, डर नहीं लगता उसे। माँ इतना उसकी सहायता करती है अपने आप। अब देखिए, देवी देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और देवी द्वारा देवताओं को वरदान। देवी की स्तुति करी देवताओं ने, और उनको देवी ने क्या वरदान दिया ये बताते हैं। अब आगे क्या कहते हैं? ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा महादैत्य पति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे, और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता क्या बोल रहे थे? शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो, और संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो, मतलब आदि शक्ति हो। तुम इस जगत का एकमात्र निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और शारंग धनुष रूप उत्तम आयुधों की धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और डालों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी,
तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली वृत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र की शक्ति रूपा नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। इंद्र की शक्ति नारायणी देवी शिवदूती रूपों में से देवतियों की महासेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण कर तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। आइए सुनिए आप लोग सभी। माँ, सुबह के समय तो भगवान का ही नाम लेना सबसे ही अच्छा होता है। आप भी सुनिए, आज भगवान को प्रणाम कीजिए। डाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंड माला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मतलब सब देवियों को नमस्कार कर रहे हैं सबसे पहले, और उसके बाद लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, माँ रात्रि और माँ अविद्या रूपा नारायणी तुम सभी को नमस्कार है। मेघा सरस्वती वरा यानी श्रेष्ठा, भूति ऐश्वर्य रूपा, भ्रवी यानी भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी महाकाली नित्या क्या है, संयम परायण तथा ईशा सबकी अधीश्वरी रूपणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो। उनसे वंदना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं देवता, किससे? देवी से। हेतु में नमस्कार। कात्यायनी, यह 3 लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे। देवी से, सारी देवियों से, 9 सभी का बोल रहे हैं। यह 3 लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। भद्र काली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए तुम्हें नमस्कार है। देवी जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों के पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है, बुरे कर्मों से बचाती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से सना हुआ है, मारा था उन्होंने सारे दैत्यों को, तो वो खून से रंगा हुआ है। वह हमारा मंगल करे। सभी का नाम लेके देवता उनसे वंदना अर्चना कर रहे हैं। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है। जो माता रानी के चरणों में जाता है उसको कोई विपत्ति नहीं आती। तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं।
जो माता रानी के चरणों में अपने धो मतलब सिर को नवाते हैं, नमस्कार करते हैं, माता को मानते हैं, जब वो उनकी शरण में पहुंच जाते हैं तो उनके पास शरण लेने वाला भी देने वाले हो जाते हैं, मतलब वो दूसरों को भी शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस तरह इस धर्मद्रोही दैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती है? कोई नहीं। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाली सहस्त्रों तथा आदि वाक्यों में तुम्हारे अलावा और किसका वर्णन है? तथा तुमको छोड़कर कौन दूसरी ऐसी है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो? तुमको छोड़कर और कौन है दूसरी जो सब विश्व को भटका रही है? जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प और जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना, और क्या है, जहाँ पर लुटेरों की सेना और जहाँ दावा नल हो वहाँ, तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो, मतलब पूरे विश्व को धारण करने वाली हो। तुम भगवान विश्वनाथ को की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, जो लोग तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्चर्य आश्रय देने वाले होते हैं, जो भी तुम्हारी शरण में आते हैं। देवी प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं में वर देने को तैयार है, तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह तुम मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। अब क्या कह रही है देवी? देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। करती रहो, करो और करती रहो। और ऋषभ देवी बोली, देवताओं, वैव स्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। उन्होंने बता दिया, शुंभ और निशुंभ नाम के दो दैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर
में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी। और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी जो मैं नंद गांव में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होंगी। और फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वैप्रचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। और उस भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल के भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता, मृत्यु लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे, अनार के दांतों की तरह लाल। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर पृथ्वी पर अनोजिका रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से क्या देखूंगी? मुनियों को देखूंगी 100 नेत्रों से। अतः मनुष्य शताक्षी के नाम से जानेगा। इस नाम से शताक्षी के नाम से मेरा गायन करेगा। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। तब जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाख ही सबसे प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर क्या शाकंभरी देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का भी वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होगा। फिर जब मैं भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे और तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। तब जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएंगे, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाली असंख्य भ्रमणों का रूप रखकर धारण कर के चारों ओर प्रेमी मेरी स्तुति करेंगे लोग। इस प्रकार जब जब संसार में दानवों के द्वारा बाधा उपस्थित हुई, तब तब अवतार लेकर शत्रुओं का नाश मैं करूंगी। इतना देवी ने कहा और ये 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब
अब है इसके बाद हमारा पाठ पूरा हुआ। अब मैं दूसरा, ये तो अब अगला पाठ कल 12वां, अब आज 11वां, कल 12वां। अब टाइम चेंज करा इसी मारे कि आप लोग भी सुबह के समय ठंड के कारण देर होती है, अब क्या है, अब है गीता का 5वां अध्याय। अब उसके बाद नारद जी का सबका बताया। उसके बाद उसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हो, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक होवे उसको मेरे लिए कहिए। जो कल्याणकारक हो उसको मुझे बताइए। और क्या कह रहे हैं, इसलिए इन दोनों को कर्म और निष्काम कर्मों की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक होवे, जो कल्याणकारक हो उसे मुझे बताइए, मेरे लिए कहिए, मतलब बताइए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अथवा मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग और निष्काम कर्मयोग, ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष ने किसी से द्वेष करता है, जो पुरुष किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, ना तो किसी से बैर करता है, ना ही किसी से ज्यादा मेल करता है, मतलब किसी दूसरे से कोई भी अभिलाषा नहीं रखता है। निष्काम कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, वो भी सन्यासी के रूप में ही है, क्योंकि राग द्वेष की द्वंद्वों रहित हुआ पुरुष सुख पूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्मियों को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। बंधन हो जाता है ऊपर कहे हुए संन्यास और पंडित जन, क्योंकि दोनों में एक से अच्छी तरह प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगी द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्मयोग को फल रूप से एक देखता है, वह ही यथार्थ देता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्मयोग के बिना संन्यास अथवा मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन हो। इसलिए मैं आपकी भक्ति करता हूँ।
और वे कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। वश में किया हुआ शरीर जिसके ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्म रूप में स्थित होने वाला निष्काम कर्म योगी कर्म करता हुआ भी आत्म रूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होगा। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला जो इस तत्व को जान लेगा तो सांख्य योगी तो देखता ही है, देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता, सोता, श्वास लेता, बोलता, त्यागता, ग्रहण करता और तथा किसी आंखों का खोलता हुआ, मीचता हुआ, जब भी सब इंद्रियां अपने अपनी अर्थों में व्यस्त रहती हैं। इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे आपने लिपायमान नहीं होता। अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता, आंखों को खोलता, मीचता, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बर्त रहती हैं। इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता, ऐसा माने कि मैं कुछ नहीं करता, जो करता है परमात्मा ही करता है। परंतु हे अर्जुन, देहाभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है। निष्काम कर्मयोग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब साधन भी नहीं करता है। परंतु हे अर्जुन, भी देहाभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्म वाला निष्काम सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कभी कर्मों को परमात्मा में लीन अर्पण करके आसक्ति और त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल के कमल के पत्ते के अदृश्य सदृश्य पाप से लिपायमान नहीं होता। इसलिए निष्काम कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा क्या करते हैं भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी से निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त करता है। इसीलिए कहा है अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यही कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि फल अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, जो होना है वो होगा। इसलिए निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है।
इसलिए निष्काम कर्म योग उत्पन्न है। निष्काम कर्म योग, जो बिना निष्काम के कर्म किया जाता है, वह ही उत्तम है। हे अर्जुन, वश में है अंतःकरण जिसके, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह ना करता हुआ और ना करवाता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अथवा इंद्रियों के अर्थों में बरतती है, इंद्रियों के अर्थों में बरतती है, ऐसा मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के रूप में स्थित रहता है। हमारे शरीर में पूरी 9 इंद्रियां, द्वार है, 9 द्वार। वो आपको भी पता होंगे, नहीं पता तो आप मुझे बताना, मैं बताऊंगी फिर आपको। आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को और न कर्मों को तथा न कर्मों के फल के संयोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है। किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अंतकरण का अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका यह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप का साक्षात कराता है। हे अर्जुन, तद्रूप हे बुद्धि जिनकी तथा तद्रूप है मन जिनका, और उस सच्चिदानंद स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा मैं ही हूँ। क्या कृष्ण भगवान कह रहे हैं, वो परमात्मा मैं ही हूँ। निरंतर एक ही भाव से स्थित जिनकी ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ये सब इसमें बताया गया।